गाइस, क्या आपको भी अपने एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद भी पैसों की प्रॉब्लम होती है? एंड अगर हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिर आप अकेले नहीं हो। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ का रीज़न है आपका पुअर माइंडसेट। ऑथर ने जब अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया उस वक्त ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट पर जब ऑथर जॉब कर रहे थे तो उस टाइम पर ऑथर को भी ऐसा ही लगता था। एंड 6 ईयर तक ऑथर वही सेम सैलरी और सेम पोजीशन पर फंसे रहे और फाइनली अपने मेंटर से मिलने के बाद ऑथर की कंडीशन बदल गई। अपने मेंटर से ऑथर ने सही गाइडलाइन, डिसिप्लिन एंड इफेक्टिव वे से सक्सेस को अचीव करने के तरीके सीखे। एंड इन सभी चीज़ों को खुद के ऊपर अप्लाई करके ऑथर 31 की एज तक करोड़पति बन गए। सो गाइस, इस वीडियो में आप सीखोगे रिच माइंडसेट से आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ये भी सीखोगे कि पुअर माइंडसेट कैसा होता है। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स ग्रो। पॉइंट नंबर 1, लिव लाइफ विथ अ गोल। चांद का सफर तय करके वापस आने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचो। अपने एम को कंप्लीट कर लेने के बाद ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसका रीजन चांद से वापस आने के बाद इनकी लाइफ में कोई और एम ही नहीं होता। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि आपकी लाइफ में एम होने ही चाहिए और उनको अचीव करने के लिए मेहनत भी करो। अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आप विजुअलाइज और जर्नलिंग कर सकते हो। नाउ अब ये कैसे करें, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक नोटबुक लेनी है और उस नोटबुक में वो सारी चीज़ें लिखो जो आपको आने वाले 1 से 10 ईयर में अचीव करनी है। और आप ये कोशिश करो कि आप उस नोटबुक पर ऑलमोस्ट 50 चीज़ें लिख पाओ। एंड सारी चीज़ें लिख लेने के बाद उस गोल को अचीव करने में लगने वाले टाइम के हिसाब से आप उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, 1, 3, 5 एंड 10 ईयर्स। अब इनको ऐसे मैनेज करो कि किसी एक कैटेगरी में ज़्यादा चीज़ें ना आए। जितना हो सके आप ये कोशिश करो कि सारी चीज़ें इक्वल ही हो और फिर इन चारों कैटेगरी में से आपको सिर्फ वो 4 ऐसी चीज़ें अंडरलाइन करनी है जिनको आप सच में अचीव करना चाहते हो। नाउ अब आपके पास 16 चीज़ें होंगी। सो अब इन 16 पॉइंट में से आपके पास अगर कोई ऐसा टारगेट है जिसके बारे में आपको ये पता है कि आप इसे अचीव कर लोगे, अगर आपने सही एक्शन लिया तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने सारे एक्शन लो। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट टू मूव ऑन इन योर लाइफ। देखो, ऐसी कोई सी भी फील्ड नहीं है जिसमें आपको बिना किसी स्टडी, हार्डवर्क या फिर स्किल के सक्सेस मिल जाए। तो फिर आप बिना किसी हार्डवर्क या फिर स्किल के सक्सेसफुल होने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो फिर आप आज के टाइम में खुद से घर पर इंटरनेट की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और इसे ही कहते हैं सेल्फ लर्निंग। एंड जिनका माइंडसेट पुअर होता है वो लोग कभी सेल्फ लर्निंग पर फोकस ही नहीं करते, बट जिनका माइंडसेट रिच होता है उनको ये बात पता होती है कि अगर उन्होंने सीखना छोड़ा तो उसी वक्त से उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। सेल्फ लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आज नहीं तो कल आपके काम ज़रूर आएगी। सेल्फ लर्निंग आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हो। हर दिन खुद को ट्रैक करो कि आज आपने कौन सी नई चीज़ के बारे में जाना। बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो और इनसे सक्सेस की स्ट्रेटेजी सीखो। सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी देखो। इन सारी चीज़ों से आपको उन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जो आपको सक्सेस के रास्ते पर मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, प्लान एंड यूटिलाइज योर टाइम। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और काम को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, क्या आप ड्रिफ्टर हो, मतलब कि ऐसा इंसान जिसको अपने टाइम पर किसी और का कंट्रोल नहीं चाहिए, या फिर वर्कहॉलिक जिसका सारा टाइम सिर्फ अपने काम पर ही बीत जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इन दोनों के बीच में आते हो। वेल, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि तीनों चीज़ें ही सही नहीं है। रियलिटी तो ये है कि आपको अपनी लाइफ में सारी चीज़ों के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना, जॉब या फिर बिजनेस के लिए टाइम और थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी। सिर्फ किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना गलत है। टाइम मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है अपने दिन की शुरुआत करने से पहले उसे प्लान करना। किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए खुद को डेडलाइन दो एंड अपने पूरे दिन की प्लानिंग में खुद के लिए खाली टाइम निकालना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका वर्क। डिसिप्लिन को नहीं भूलो जब तक आपको सही तरीके से काम करने की आदत ना लग जाए। एंड हिंदी में एक कोट है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करो जिनका आपकी तरह ही लाइफ में पर्पस हो और जिनके साथ मिलके आप मोटिवेट और पॉजिटिव फील करते हो। ओके, तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो एंड खुद को ऐसे ग्रो करते रहना चाहते हो तो फिर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।